नमस्कार, मैं कमलेश प्रसाद मुखिया सह प्रखंड अध्यक्ष भोरे प्रखंड के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामना के साथ मैं जनता को भी शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा कि गत वर्ष की जो भी भूल त्रुटियाँ हुई हों उसको क्षमा चाहेंगे। और आप लोगों के साथ सीधा जुड़ने से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले समय में जो भी भूल हुआ हो उसको फिर आगे चल करके उसको ठीक ठाक किया जाएगा। जो भी मेरे हाथों से जो भी कार्यकलाप हुए हैं पंचायत में या प्रखंड में, सब आप लोग देख ही रहे हैं और आप लोग सम्मानित लोग इसको देखेंगे। जो भी विकास हुआ है आप लोगों के आपका देन है। अगले समय में मैं चाहूँगा कि फिर आपके साथ रहूं और आपका साथ मुझे बना रहे। अगले वर्ष के लिए गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी और मकर संक्रांति, होली पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुभकामना के साथ मैं कमलेश प्रसाद मुखिया, पंचायत राज डोमनपुर। फिर आपसे मिलेंगे, आगे के समय में फिर मिलेंगे साथियों जंग के मैदानों में। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा स्वागत करता हूं डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज डोमनपुर के वर्तमान भावी मुखिया प्रत्याशी कमलेश प्रसाद जी के पास। जी हां, इनके पैतृक निवास खरपकहा पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे पिछले विगत 5 साल के कार्यकाल के बारे में और आगामी चुनावी मुद्दे के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया आपको कि आपने ग्रामीण इलाका में हमारे जैसे लोगों के पास पहुँच करके आपने 2 बार जानने का काम किया। धन्यवाद देता हूं आपको। आपका आगामी चुनावी एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो यहाँ नववर्ष की शुभकामना के साथ पूरे जनता को बधाई देना चाहूँगा। जी। और आगामी चुनाव वर्तमान के कार्यकाल पर ही डिपेंड है। हम लोग सोते से उठ करके और सोने के पहले तक जनता के काम में ही रहते हैं। बहुत सारी काम है। जनता तो चाहती है इस बात को कि मुखिया जी, अगर हमारे लड़के की शादी तय करनी है, मेरे परिवार या रिलेशन में कुछ हो गया, वहाँ भी ब्लॉक बैंक पे, मान लीजिए थाने ब्लॉक पे जनता परमानेंट इसलिए खोजती है, छोटा बड़ा भी काम होता है जो कि अफसरशाही हावी है। इसलिए हम लोगों को हमारा खास करके पूरा 24 घंटा समय, जितना तक मैं सो लूँ उसके बाद वाला समय जनता में ही बीतता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जनता के लिए हम लोग समर्पित व्यक्ति हैं। जी। तो अगला चुनाव के लिए एजेंडा नहीं है, एजेंडा जनता को तय करना है। हमको बराबर रूप से पंचायत के हर एक कार्य को संभाल करके और जो भी जीवंत समस्याएं हैं जी उसको उन्मूलन के लिए आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि हमने 5 साल में, मतलब कि अगला आगामी चुनाव में हमारा कोई एजेंडा नहीं, तो क्या इस 5 साल में अपने विकास को पूरा कर दिया? अगर पूरा किया है तो वो विकास कौन कौन से है? विकास चौतरफा विकास को हमने पूरा किया है। जी। जो पंचायत राज निकाय में सरकार द्वारा या जनता के द्वारा, सरकार द्वारा दी गई कार्य और जनता के द्वारा की गई मांग, उस पर हम खरा उतरे हैं। कोशिश है कि हम खरा उतरते रहें। तो क्या आप जनता के समक्ष कुछ रखना चाहेंगे कुछ कार्यों के बारे में, जैसा कि जनता भी आपको हमारे लाइव इंटरव्यू के माध्यम से देख रही है? जनता देख रही है, जनता का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग जुड़े हैं शुक्रिया है और नववर्ष की शुभकामना है। जी। हम चाहेंगे, जनता मुझे देख रही है, अच्छी बात है, लेकिन जनता उस चीज को भी देखती है कि पिछले समय में व्यक्ति क्या किया है और कैसे रहा है। नहीं, तो ये जनता आपसे जानना चाहती है कि आपने कौन कौन से काम किए हैं? जानना चाहती है। तो जनता के समग्र विकास के लिए हम जो भी विकास के एजेंडे तय होंगे, सरकार द्वारा जो भी बात आएगी सामने और जनता का जो भी मांग होगा, हम आपसे कह देना चाहेंगे कि हर तरह से जनता के हर एक बुनियादी सवालों पे खरा उतरेंगे 100%। ये तो आपका आगामी मुद्दा हो गया जी। मैं पिछले कार्यकाल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल में आपने कितने विकास किया है, लाइव इंटरव्यू के माध्यम से बताइए। पिछले कार्यकाल में जी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं बता दूं आपसे, एक तो वृद्धा पेंशन कार्यक्रम है गवर्नमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम नोट करके रखते हैं कि आज उनका 60 वर्ष हो गया तो कल ही उनका आवेदन दरवाजे पर जा करके ले लेते। क्या बात है, क्या बात है। लाइव इंटरव्यू के माध्यम से मैं बता दूं कि ऐसा पहला मुखिया प्रतिनिधि हमने देखा है जो कि लोगों के पीछे समर्पित रहते हैं और उनके काम के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं
59 महीना होने का 59 साल होने का इंतजार करता हूँ। सॉरी, महीना मैंने बोल दिया, यानी कि 60 साल जो ही पूरा होता है, मैं उस इंडिविजुअल व्यक्ति के पीछे खुद पड़ता हूँ, इंडिविजुअल वर्क को लेकर कि आप अपना वृद्धा पेंशन पास करवाइए। शायद ऐसा मुखिया ढूंढने पे न मिले। जी हाँ, आपने और कौन कौन से अभी बता दूं, 26 व्यक्ति हमारे पंचायत में ऐसे हैं जो हमने कैलकुलेट करके रखा है कि 1 जनवरी को उनका 60 वर्ष पूरा हो रहा है। तो क्या 2 जनवरी को 2 जनवरी उनका का फॉर्म फॉर्म डाल देंगे। जी 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 जी। जन कल्याणकारी योजनाओं में कहीं से धांधली और कोताही नहीं बरती जाती है, चाहे वो अफसरशाही हो, ब्लॉक हो, जिला हो, थाना हो, वो अपने माध्यम से उसमें लग करके और उस कार्य को किया जाता है, क्विकली किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं बता दूं कि आप बोल रहे हैं कि मैंने चौमुखी विकास किया, तो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है नल जल और गली नली। क्या इसको आपने बखूबी पूरा किया है? नल जल योजना का जहाँ तक बात है, 8 वार्ड हैं, 8 वार्ड में हमारा पानी चल रहा है। नली गली योजना सरकार के कहने के अनुसार पहले नल जल पूरा करना था और नली गली बाद में करना जी था। जी। जब नल जल का पैसा मेरे पास अवेलेबल हो गया तो नली गली में अब हम लगे हुए हैं, 100% उसको पूरा कर देंगे। जी जी। आप तमाम विकास के दावे ठोक रहे हैं कि मैं विकास करूंगा, विकास करता हूं, विकास किया हूं। और जैसा कि जानकारी के लिए बता दूं कि ये 15 वर्षों से मुखियाई पे कब्जा जमाए हुए, जनता इनको मुखियाई के सिंहासन पे बैठाई हुई है कि आप ही हमारे राजा हो, आप ही हमारे सेवक हो। तो क्या, और जो लोग अभी स्टैंड किए चुनाव में, ये लोग कह रहे हैं कि अब तो इस बार चुनाव हार चुके हैं, बिल्कुल हार चुके हैं, तो इसके बारे में क्या राय है? देखिए, कभी ऐसा नहीं होता है। जनता मालिक है, जनता सब कुछ करती है, जनता देख रही है। पंचायत चुनाव में हम लोग आते हैं तो एक पर दूसरा आरोप प्रत्यारोप करता है, जी जी। लेकिन जनता तो उनके बुनियाद को जानती है, 7 पुश्त से जानती है। चूंकि बाहर से लोग आते नहीं हैं तो सबको जानती है कि कौन क्या करता है और क्या करेगा, किसकी नीयत क्या है। तो हमारे लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, स्वागत है उन लोगों का भी जो लोग हमें कुछ गलत सही कह करके हमें रास्ता दिखलाने का काम करते हैं। हम स्वागत करते हैं। समस्याएं जो हैं वो निदान के लिए ही आगे आती हैं, हम उस पर खरा उतरेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको भी, जो आपने ग्रामीण इलाके में मुझे सुना।